हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारा यह जो पाठ है मेरी बीमारी श्यामा ने ली उसको पूरा करने वाले हैं, जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसमें हमें पता चलता है कि यह एक आत्मकथांश है, यानी कि बायोग्राफी अपने बारे में लिखना, जिसमें हरिवंश राय बच्चन अपने बारे में कुछ हमें लिख के देते हैं और थोड़ा सा उसका जीवन के बारे में हमें कुछ सुनने को मिलता है। अगर बात करें हरिवंश राय बच्चन की, तो वह काम करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। उसके लिए बीमारी बहुत सेकेंडरी थिंग थी, यानी अगर कोई भी बीमारी उस पर हावी हो गई तो वह उसको नज़रअंदाज करते थे और सिर्फ अपने काम में बिजी रहते थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो बीमारी है, बुखार, सर्दी और खांसी, यह जो सारी बीमारियां थी वह एक दिन बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती है और क्या होता है कि वह एक बड़ी बीमारी में चेंज हो जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि वह अपने बारे में तो चिंतित रहते ही है, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में भी वह बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई देते हैं। तो इतना हमने डिस्कस किया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा। जब बहुत कुछ करने को रहता था चिंता के लिए, समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जाने ही चाहिए। तो एक और तो उसकी बीमारी थी, नो डाउट, और दूसरी ओर किस्तें, यानी कि उसको जो मंथली जो रकम भरनी होती थी कर्ज की, वो भी वह भरते रहते थे और इसकी वजह से उसकी चिंता और बढ़ चुकी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले मेरी मौत होगी, यानी वह अपना किस्ता भरने में बहुत रेगुलर थे और अगर उसका एक भी किस्ता ना भरा जाए तो वह अपनी आपकी इंसल्ट ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे, ऐसा वह मानते थे। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? श्यामा को यह सब बात पता चल जाती है और पूछती रहती है कि कोई बात की चिंता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। तब जाकर वह कहते हैं कि मेरे पर इतना ज़्यादा कर्ज है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। और ऐसा सुनते ही जो श्यामा है उसके मुंह की जो रेखा है वो नहीं बदलती और क्या होता है कि लेखक फिर से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। जो श्यामा हरिवंश राय बच्चन जी की पत्नी है वह कहती है, तो कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। और कहती है कि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि श्यामा इतनी स्ट्रांग थी कि वो मुझे हरगिज तंदुरुस्त देखना चाहती थी और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी, मुझे चिंता मुक्त देखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। और तब जाकर हरिवंश राय बच्चन जो है वह कुछ ऐसा डिसाइड करते हैं कि मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा, बल्कि किसके लिए जीऊँगा, किसी और के लिए। और वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कौन थी? श्यामा थी। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा? और मन ही मन यह सोचने लगते कि मैं अगर तंदुरुस्त नहीं हो चुका तो मेरे मरने के बाद मेरी श्यामा को कौन होगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंता नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा। और यह डिसीजन ले लेते कि श्यामा के लिए ही मुझे जीना पड़ेगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है, और मन ही मन यह ऐसा सोचने लगते हैं।
15 दिन के लिए इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। सिर्फ 15 ही दिन के इलाज में एलोपैथी में आपको पता ही है कि हमारी जो जेब है, जो बटुआ है, वो खाली हो जाता है। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। जैसा कि पिताजी ने कहा था, हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी ने कहा था कि मैं अपना घर बेचकर भी तुम्हारी ट्रीटमेंट करवाऊंगा, और ये हरिवंश राय बच्चन नहीं होने देंगे। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। और ऐसा सोचते हैं कि वृद्धावस्था में माँ बाप कहाँ रहेंगे, तो अपने घर में ही रहेंगे, ऐसा वह सोचते थे। और इसीलिए हरिवंश राय बच्चन अपने घर को कुछ नहीं होने देना चाहते थे। पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी एक को अपनी छत के नीचे अपने अंतिम श्वास से छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लौट लागे माटी, पर उस समय कैसे जानता। और होता यह है कि नियति, डेस्टिनी कुछ ऐसी थी कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी एक को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास से छोड़ने का योग नहीं बना, और वह उसके लिए बुरी बात हो गई। रहे होंगे कुछ रीज़न इसके पर। आगे क्या होता है, और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इसी संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया, और उन्होंने मन ही मन यह निश्चित कर लिया था कि किसी और के लिए नहीं, बल्कि श्यामा के लिए तो मुझे जीना ही है। और ऐसा पॉजिटिव थॉट्स रखते हुए वह अपने आप बदल जाता है, उसकी जो आयु है वो बढ़ जाती है, उसमें तंदुरुस्ती आ जाती है। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। और डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं कि मैं अब आपके जो दवाएं है वो अफोर्ड नहीं कर सकूंगा। इसके पूर्व कि मैं कुछ कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल आता जितना मैंने जाओ मरो शब्दों में संचय किया था। और डॉक्टर के इस वर्ड्स को सुनकर वह निराश नहीं होते, बल्कि उसमें एक अलग सी शक्ति मिल जाती है। आगे क्या कहते, लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई के कुएं से पानी के इलाज से मुझे परिचित किया था। अब वह आयुर्वेदिक पर आ जाता है, लुई कुएं के पानी, ओके, यानी ऐसा कुआ हो, पानी से उसकी कुछ ट्रीटमेंट हो सकती है, ऐसा उसको पता है। कैसा होता है देखिए, मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीज बाथ लेने का विधान था, और उसमें उसको क्या करना था, सीज बाथ लेना था, यानी कि सीज बाथ यानी ठंडे पानी में बैठकर सिर्फ बैठे रहने का था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। कुएं के इलाज में चिकना मना था, सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। अगर एलोपैथी की बात करें तो इसमें ये सब कुछ दिया जाता था, घी, दूध, मक्खन। लेकिन अगर हम इस आयुर्वेद की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुएं के अनुसार सीज बात आरंभ कर दिया। तद अनुसार खुराक आदि रखी, और क्या होता है, उन्होंने वह ट्रीटमेंट अपने आप शुरू कर दी, सीज बात की। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। धीरे धीरे उसकी सेहत काफ़ी अच्छी हो जाती है, स्कूल भी जाने लगते, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन नहीं जाते। और उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। दूसरी तरफ किताबों की बिक्री शुरू हो चुकी थी। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली, और इस सभी में उसकी पत्नी का जो साथ था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। अब आगे क्या होता है, मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक, चला चल, पा जाएगा मधुशाला।
लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और वो सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत ना की। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्यामा अपनी बीमारी को भूल जाती है। शायद उसके प्रति इस निश्चितता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ, बड़ी महंगी कीमत से चुकानी पड़ी। और आगे जाके होता यह है कि श्यामा जो है वह अपने आप को इतना स्ट्रांग रखते हैं कि वह एक भी बार बीमार नहीं पड़ती। इतना ही नहीं बल्कि दूसरी ओर हरिवंश राय बच्चन जो उसके पति है उसे क्या करती है, तो उससे हरगिज़ पॉजिटिव एनर्जी दिया करती थी, जिसकी वजह से हरिवंश राय बच्चन फिर से अच्छे हो जाते हैं। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त होकर जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी। और जब संपूर्णतः हरिवंश राय बच्चन स्वस्थ हो जाते हैं वह दिन था 15 अप्रैल 1936। और उस दिन क्या होता है, जब हरिवंश राय बच्चन पूरे तंदुरुस्त हो जाते हैं तब जाकर वह जो श्यामा है वह बीमार पड़ जाती है और चारपाई पर गिर जाती है और फिर उठती ही नहीं है, यानी फिर वो मर जाती है। 216 दिन के बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया और काफ़ी लंबी बीमारी के बाद श्यामा अपना शरीर छोड़ देती है और वह मर जाती है। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत का संघर्ष करना पड़ा। दोनों की जो तबीयत थी वह कुछ ऐसी ही रहती थी। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हो गए। यानी हरिवंश राय बच्चन स्वस्थ होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, श्यामा। क्यों? क्योंकि श्यामा हर रोज़ पॉजिटिव एनर्जी उसको दिया करती थी। और इतना ही नहीं बल्कि उसके हर एक मंजर पर उसके साथ खड़ी थी इसलिए। और आगे क्या होता है, फाइनली हरिवंश राय बच्चन जो हमारे लेखक है वो विजय हो जाते हैं, उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है। और पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई, बल्कि श्यामा अपने आप को ठीक ना कर सकी। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु के अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। यानी कि हम ऐसा कर सकते कि श्यामा उसके पति के लिए तो पॉजिटिव थी, हरिवंश राय बच्चन जी के लिए, बल्कि अपने आप के लिए पॉजिटिव ना हो सकी और उसका रिजल्ट हमें यह मिला कि वह मर जाती है। तो इस तरह से ये जो टाइटल है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने सिद्ध होता है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। कैसे? क्योंकि ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले जो बीमार व्यक्ति थे वह कौन थे? हरिवंश राय बच्चन अपने आप थे। लेकिन जब जब समय जाता है और उसका पत्नी का साथ उसे मिल जाता है तब जाकर क्या होता है कि वह तंदुरुस्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम ऐसा भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो श्यामा है वह धीमे धीमे बीमारी में चली जाती है और वह अपने आप को तंदुरुस्त नहीं कर सकती। और इसीलिए यह टाइटल दिया गया है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। यानी हरिवंश राय बच्चन की जो बीमारी थी वह श्यामा ने ले ली और उसने इस हद तक ले ली कि वह आखिर में मृत्यु को जाकर मिल जाती है। यह और कुछ नहीं बल्कि हमें एक यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि पति पत्नी के संबंध कैसे होने चाहिए। अगर आप कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर के साथ रहिए, पॉजिटिविटी दिए और कुछ ऐसी बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। आई होप आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।